छात्र जिससे उम्मीद लगाए रखते हैं वो टीचर्स के बाद में होता है छात्र संघ अध्यक्ष। और कहीं ना कहीं छात्र संघ अध्यक्ष छात्रों के हितों के लिए काम करता है और इसीलिए पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय ने इस बार निर्मल चौधरी जी को चुना, जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ न रखने के बावजूद बहुत ही ज़बरदस्त वोट्स के साथ अध्यक्ष बने राजस्थान यूनिवर्सिटी के। जो वादे आपने किए थे उन वादों में से कितने पूरे हुए और क्या क्या और ऐसा काम आप छात्रों के लिए कर रहे हैं जिससे उनके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है? जी, मैं आपके माध्यम से पहले तो सभी को नमस्कार करता हूं और एक ये भी बात कहता हूं कि यदि कोई भी छात्र पीड़ित है किसी समस्या से तो उनका मैं स्वागत करता हूं मेरे इस छात्र संघ कार्यालय के अंदर, कि वो कभी भी आएँ। 24 घंटे मेरे द्वार खुले हैं आप लोगों की समस्या के समाधान के लिए। और स्टूडेंट्स से मैंने जो वादे किए थे, जो उन लोगों को भरोसा दिलाया था छात्र संघ अध्यक्ष बनते ही, मैंने पहला मेरा धर्म वो निभाया कि उनकी चाहे हॉस्टल से रिलेटेड समस्या हो, चाहे कॉलेज से रिलेटेड समस्या हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय की सड़कों से संबंधित समस्या हो, चाहे क्लासेज से संबंधित समस्या हो, मैंने तुरंत प्रभाव से उनका समाधान करवाया। और उसके बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टूडेंट्स को बताया कि मैंने हॉस्टल के लिए करोड़ों रुपए का बजट पारित करवाया। एक एक चीज़ का बजट, किस चीज़ के अंदर कितने रुपए मैंने सैंक्शन करवाए, वो उनके सामने रखा। आज आप राजस्थान विश्वविद्यालय की सड़कें देखिए, यहाँ की लाइटें देखिए, लाइब्रेरी कई सालों से करोड़ों रुपए लगने के बाद में बंद पड़ी थी, मैंने उसको खुलवाने का काम किया। मुख्यमंत्री जी को मजबूर किया यहाँ आके उसका उद्घाटन करें। राजस्थान संवाद और स्मार्ट सॉल्व पेपर्स और संडीवो मीडिया लगातार स्टूडेंट्स के मुद्दे उठाता रहता है और ऐसे में जब हम राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए दिन रिपोर्टिंग करते हैं तो पता चलता है कि स्टूडेंट्स कई किस्म की समस्याओं से गुजर रहे हैं, चाहे वो सेमेस्टर संबंधी हो और संबंधी हो। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो हमने देखा वो छात्र संघ कार्यालय में था। छात्र संघ कार्यालय के अंदर अब तमाम सारे लोग जो हैं वो आते रहते हैं और अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। उनकी सुनवाई करना अब बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और सुनवाई हो भी रही है। क्या लगता है आपको, छात्रों को अब एक कहीं ना कहीं उम्मीद मिल चुकी है कि उनका काम होगा? मेरा पहला धर्म यही बनता है कि उनके उम्मीद पे मैं खरा उतरूं। राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ साथ इस पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी छात्र के साथ यदि कोई समस्या आती है और यदि वो छात्र मेरे को अवगत कराता है उससे, तो मैं उनकी समस्या को सिरे से खारिज करने का प्रयास करता हूं और समाधान निकालता हूं। देश को कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व की तलाश है और कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ही एक नर्सरी होती है जिससे बड़े बड़े नेता जो है वो पैदा होते हैं। और आप अगर देखेंगे तो राजेंद्र राठौड़ से लेकर कालीचरण सराफ सब यहीं से आए हैं, तो युवाओं का एक नया चेहरा निर्मल चौधरी बने हैं। कहीं ना कहीं अभी एक समस्या लगातार देखने को मिल रही थी, भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही थी। उस भ्रष्टाचार पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि सफाई का जहां टेंडर चलता था 35 लाख रुपए हर महीने के, और उसके आधार पे यूनिवर्सिटी के अंदर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बनते ही मुझे काम नहीं मिला, तुरंत उसको यहां से टर्मिनेट करवाया, उसका टेंडर यहां खत्म करवाया और नया टेंडर उससे आधे रुपए के अंदर चालू करवाया, जो कि एक राजस्थान विश्वविद्यालय के लिए नई सौगात थी। पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर मैं प्रयास कर रहा हूं, सीसीटीवी कैमरे लगे, हॉस्टल्स के अंदर जहाँ स्टूडेंट अपने 24 घंटे देता है, जहाँ घर के बाद दूसरा उनकी जगह होती है, जहाँ वो लोग रह के अपने नए उज्जवल भविष्य की शुरुआत करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, वहाँ मैं एक एक समस्या का गिन गिन के समाधान कर रहा हूँ, उनका खात्मा कर रहा हूँ। जहाँ जिस प्रकार के स्टूडेंट को पीड़ा का सामना करना पड़ रहा, मैं उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी यदि कोई स्टूडेंट मेरे तक नहीं पहुँच पा रहा है तो मेरे किसी भी कार्यकर्ता से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराएं, आपको 100% उसका समाधान मिलेगा। ये मैं आपको मीडिया के माध्यम से भरोसा दिला रहा हूं। आज एक और भी सेट ट्रेंड है या लोगों की सोच है कि छात्र संघ अध्यक्ष जब बन जाते हैं तो वो पढ़ाई से काफ़ी दूर हो जाते हैं, लेकिन आपके बारे में सुनने मिलता है आप कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स और पढ़ाई के लिए भी कुछ कदम उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय का पहला इतिहास यही रहेगा कि यहाँ शिक्षा का आधार मजबूत हो रहा है। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि यहाँ डिजिटल शिक्षा शुरू हो जाए। उसके लिए मुझे सरकार की काफ़ी मदद की आवश्यकता है, जो अभी मेरे को थोड़ी मिल नहीं रही, तो मैं प्रयास लगातार कर रहा हूँ कि सरकार उसके अंदर मदद करे और राजस्थान विश्वविद्यालय को अच्छा बजट दे, जिससे डिजिटल शिक्षा शुरू हो, ताकि स्टूडेंट जो यहाँ नहीं आ पा रहे वो घर बैठे बैठे भी शिक्षा का लाभ ले सके, शिक्षित हो सके।
एडमिशन लेने की जो प्रक्रिया होती है उसमें खासी दिक्कतें आती है, दस्तावेज़ों से लेकर और कई सारी दिक्कतें आती है। क्या आपका कार्यकर्ताओं का नेटवर्क और आपका पूरा नेटवर्क उन दिक्कतों को सॉल्व करने का भी काम करता है? बिल्कुल। मेरे छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद भी मैंने सारे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हेल्प सेंटर लगाए थे, जहां स्टूडेंट्स की मेरे कार्यकर्ता मदद कर रहे थे। जहां भी किसी भी प्रकार की यदि उनको पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है तो वो पीड़ा पहले निर्मल चौधरी झेलेगा, उसके बाद उस छात्र को सामना करना पड़ेगा उसके लिए। और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एक नई सौगात मैं ये करवाने जा रहा हूं कि एक तो विश्वविद्यालय परिवार के अंदर एसबीआई की बैंक की शाखा खुलवा रहा हूं, एक महारानी महाविद्यालय के अंदर शाखा खुलवा रहा हूं, एक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर एटीएम लगवाने जा रहा हूं, कॉमर्स कॉलेज में एटीएम लगवा रहा हूं, महाराजा कॉलेज में एटीएम लगवा रहा हूं, महारानी कॉलेज में एटीएम लगवा रहा हूं, जिससे स्टूडेंट को कई पीड़ाओं का सामना करना पड़ता है। रुपए निकालना, बार बार फीस जमा करवानी है, कभी कुछ जमा करवाने, हर एक चीज के लिए उनको इधर उधर भागना पड़ता है। उसके लिए मैं जल्द से जल्द ये शाखा स्थापित करवा रहा हूं सरकारी, जो कि इतिहास के अंदर पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर एसबीआई बैंक की ब्रांच खुलेगी। एक आखिरी सवाल ये कि जब कोई एबीवीपी का अध्यक्ष बनता है तो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, कहीं अपोजिशन को बोल के कुछ काम करवा देगा। जब एनएसयूआई का बनता है तो लगता है कांग्रेस से संबंधित है। लेकिन क्या आपको वो सामंजस्य बैठाने में सरकार से, अपोजिशन से कोई दिक्कत हो रही है? मेरे को कोई समस्या नहीं हो रही। मेरे साथ छात्र शक्ति है। इस लोकतंत्र के अंदर छात्र शक्ति से, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। लोकतंत्र का भगवान जनता ही है, मेरे साथ वो है। यदि मेरे किसी भी प्रकार की समस्या आएगी तो मैं इनके साथ मिलकर मजबूती से विरोध करूंगा। और मैं तो ये कहता हूं, जो छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, चुनाव चाहे हार भी गए हो, पर उनको कुछ लोगों ने तो वोट दिए, तो कम से कम स्टूडेंट की आप लोग भी मदद कर सकते हो। आप लोगों का भी स्वागत है। आप लोगों का भी मैं कहता हूं, ये छात्र संघ कार्यालय, आप लोग आइए, बैठिए और स्टूडेंट की मदद कीजिए यहाँ से, ताकि मेरे को भी और मजबूती मिलेगी। तो निर्मल चौधरी के शासन में छात्र संघ कार्यालय सभी के लिए खुला है और इनका दावा है कि कोई भी उनके पास आएगा, कोई भी छात्र उनके पास आएगा, उनकी समस्याएं ज़रूर पूरी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया राजस्थान संवाद से बातचीत करने के लिए। और निर्मल चौधरी ने आज खुल के बताया कि उन्होंने क्या क्या काम अभी तक पूरे किए और क्या क्या काम अब वो करने वाले हैं। कैमरामैन करण के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद और स्मार्ट सॉल्व पेपर्स के लिए नमस्कार।